हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसे आजकल लॉकडाउन की अवधि चली हुई है, तो इस अवधि में हमें घर पर ही रहना है और घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी है। तो इसलिए हमने यूट्यूब पर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू किया है, त्रिकोणमिति। और इस चैप्टर की हमने एक वीडियो अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दी है। यदि इस चैप्टर की वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख सकें। ओके। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके। सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या करोगे कि आपके फ़ोन को जब सीधे हम पकड़ते हैं तो रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा, आप उसको पुश कर देंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम आने वाले समय में जो भी वीडियो डालेंगे उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं सब पहले ये जो 8.1 हमने एक्सरसाइज पिछली वीडियो में बात की थी, उसका एक सवाल छूट गया था, वो सवाल हमें कराना अभी। क्वेश्चन नंबर 10 था और उसके बाद 8.2 को हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें एक त्रिभुज दिया, ये समकोण त्रिभुज दिया पी क्यू आर, और इसमें कुछ वैल्यू दी है पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर दिया। और इसमें एक चीज़ और दी, पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर दिया हमको। और साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तीनों वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, लंब कितना, कर्ण कितना और आधार कितना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण ये पी आर का स्क्वायर इजिकल टू होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा, और पी आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, पी आर इजिकल टू होगा 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि ये वैल्यू हमें दे रखी। तो पी आर के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू की वैल्यू दे रखी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पूरा डेरिवेशन ये क्यू आर के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें होल स्क्वायर खोल देंगे तो 25 का होल स्क्वायर 25 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट जाएगा दोनों साइड से, तो ये बच जाएगा इधर 625 माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू 25 इजिकल टू 25। 625 माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू 25 या माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू आ जाएगा ये 25, ये 625 उधर माइनस में चल जाएगा, तो बच जाएगा माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू आ जाएगा माइनस के 600, और माइनस से माइनस कट जाएगा, क्यू आर इजिकल टू हो जाएगा 600/50। तो क्यू आर इजिकल टू 1 0 से 1 0 कर दे 12 5 60, तो क्यू आर की वैल्यू आएगी कितनी 12। तो ये वैल्यू तो आएगी 5, पी क्यू की वैल्यू है 5 और क्यू आर की वैल्यू है 12। और अब ये हम निकाल लेंगे तो ये 13 आएगी, ये आ जाएगी 13, या यहाँ से निकाल दो ना, देखो 25 माइनस 12 इजिकल टू, यानी पी आर की वैल्यू आएगी कितनी, पी आर की वैल्यू आएगी हमारे पास 13, ये 13। क्योंकि ये ट्रिपलेट्स भी होते हैं समकोण त्रिभुज में, यदि 2 वैल्यू ज्ञात होती है इसे अपने आप यही होती है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना साइन पी, कोस पी, टेन पी। साइन पी इजकल लंब बटे कर्ण, पी ये रहा, लंब कितना 12, कर्ण कितना 13 साइन पी। कोस पी आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना 13। टेन पी लंब बटे आधार, लंब कितना 12, आधार कितना 5। ये इसके आंसर आ गए हमारे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिए।
अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे काम आने वाली है। ओके, एक त्रिकोणमिति सारणी है जिसकी हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए और उसको लिखने की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि त्रिकोणमिति अनुपात के वैल्यू हमें पता चल सके। तो यहाँ तो हम लिखोगे कोण ऑब्लिक अनुपात 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पर साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये सारणी हमें बनानी आनी चाहिए। अगर ये सारणी बनानी आ रही तो अगली प्रश्नावली टोटल इसी सारणी पर आधारित हमारी। ओके, इसको बनाने का हम सही तरीका सिखाएंगे आपको। और जैसे अब इस तरीका का हम प्रयोग करेंगे तो आप घर पर इसको मात्र 10 बार एक बार रफ कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करोगे और 10 बार जब लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आप फिर इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे है हमारी टेबल, ये साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसक। साइन में ये वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। तो केवल एक लाइन याद करनी है हमें। कितनी लाइन? एक लाइन याद करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखो, साइन का 0 मान 0 होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। क्लियर? केवल ये लाइन याद होगी तो अब बाकी हमारा सारा काम बन जाएगा। अब देखो, कोस की लाइन लिखनी, ये लाइन ऐसे रखी जैसे मार्कर है ना, इसकी कैप इस साइड में, राइट हैंड साइड में। अब कैप को लेफ्ट साइड में ले आओ, यानी कैप को राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड में रख दो। ये लाइन यहाँ से, यहाँ एंड है तो यहाँ से शुरू करते चले जाओ। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्लियर बात? दोबारा फिर बता रहे, केवल एक लाइन याद करने की जरूरत है। पहली लाइन, साइन का 0 मान 0, 30 में 1/2, 45 का 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। तो ये ऐसे लाइन रखी जैसे मार्कर की, कैप राइट साइड में। तो इसको क्या कर दिया हमने? लेफ्ट में पुट कर दिया। ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, इस तरीके से ये शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा। अब टैन का हम मान जानते हैं। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है। यानी टैन क्या होगा? साइन अपॉन कोस। तो ये जो हम लाइन खींच रहे, ये जो लाइन, ध्यान दीजिए, ये जो लाइन दोबारा खींच रहे हम, इस लाइन को आप अपॉन का चिन्ह समझ कर चलो, बटे का चिन्ह। तो साइन 0/0, 0/0 का मतलब 0, 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 बटे 1/√2 पूरे से पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा। √3/2 बटे 1/√2, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, केवल √3 बच जाएगा, 1/0। यदि किसी संख्या का अंश 0 हो, उसका मान 0 होगा। यदि किसी संख्या का हर 0 हो जाओ तो उसका मान अनंत होता है। तो ये कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, अब हम जानते हैं टैन का अपोजिट होता है कोट। टैन का अपोजिट क्या होता है? कोट, और कोट का अपोजिट टैन। तो यदि 0 का अपोजिट अनंत होता है और अनंत का अपोजिट 0। ठीक है, 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का उल्टा 1, √3 का अपोजिट 1/√3 और अनंत का अपोजिट 0। क्लियर बात? अच्छा, अब बात करते हैं सेक। सेक किसका अपोजिट होता है? कोस का। तो कोस के जितने भी मान हैं इनको अपोजिट करते चलेंगे। 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2 और 1/2 का अपोजिट 2, 0 का अपोजिट अनंत। क्लियर बात? अच्छा, अब कोसेक। कोसेक किसका अपोजिट हो? साइन का। तो ये साइन के जितने मान हैं इनको अपोजिट करते जाएंगे। 0 का अपोजिट अनंत, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट 1। क्लियर बात? तो ये हमारी एक त्रिकोणमिति सारणी है। इस सारणी की सहायता से सारे मान हमें याद करने हैं
और याद करना बिल्कुल आसान है। केवल एक लाइन यदि हमारी ये याद हो गई तो इस लाइन को यदि ऐसे रखी तो इसको उल्टा रख देंगे। मान लो ऐसे मार्कर था, इसको ऐसे रख दिया। फिर tan के लिए हमने ये क्या कर दिया, ये बटे का चिन्ह मान लिया, इसको हल करते चले गए। कोट tan का लिख दिया, कोट इसका उल्टा हो, sec कोस का उल्टा हो, कोसेक साइन का उल्टा हो। तो ये सारणी आप ध्यान से 5-7 बार लिखोगे तो इसकी अभ्यास आपको हो जाएगी। इसमें 4 अनंत होते हैं, ध्यान रखना, 1 2 3 4, 4 अनंत होते हैं। और जीरो कितने, जीरो भी 4 ही होगा। देखो 1 2 3 4, 4 ही जीरो होती है इसमें। तो ये कुछ तरीके इसके ध्यान रखने के, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से नोट करना और इसको 5 7 10 बार प्रैक्टिस करना। चलिए अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली लेते हैं हम 8.2, बहुत छोटी प्रश्नावली, सब में इसी का प्रयोग हो। 8.2 NCERT किताब से पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने 5 भाग दे रखे। पहले का फर्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले का फर्स्ट, साइन 60 और कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, ये मान ज्ञात करने। बहुत आसान है, केवल सूत्र जो सारणी सम मान ज्ञात है उनका मान रखना केवल। जैसे साइन 60 का मान क्या आता, √3/2। और साइन, अब बात करो कोस 30, तो कोस 30 अपोजिट में आकर वो भी √3/2 ही आ रहा था। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2। √3 की √3 में 3 और 2 के 2 में 2 दूनी 4 प्लस 1 की 1 में 1, 2 दूनी 4, 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1। ये आंसर आएगा इसका फर्स्ट का। बिल्कुल आसान है, सूत्र में केवल मान रखने आने चाहिए वो, ठीक है। इसका सेकंड खुद देखना, इसी का थर्ड देख लेते हैं। इसी का थर्ड है कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसक 30। देखो हल करने का तरीका देखो। कोस 45 का मान हमें पता है 1/√2 होता है। सेक 30 का मान हमें पता नहीं, हम पहले देखते हैं कोस 30 का मान। कोस 30 का मान हो √3/2, तो सेक में उल्टा हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 प्लस कोसक 30 यानी साइन 30 का पता हो, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा 2, ठीक है। इस तरीके से ये हल होगा हमारा। साइन 45 का मान 1/2, ये चेक कर लेते हैं इसको। कोस 30 का मतलब साइन 60 का जो मान, साइन 60 का √3/2, तो ये कोस 30 का मान हो जाएगा, साइन 60 का √3/2, इसका अपोजिट, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको चेक कर पाते हैं। अब इसको थोड़ा हल करेंगे हम। 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3/√3, ठीक है। या ये √3 ऊपर आ जाएगा, √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको हल कर पा रहे, इसको नोट करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इसी का एक और ले लेते हैं। ये दे रखा 5वां, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। क्लियर। अब इसको हल करना हो सपोज हम, तो इसमें मान रखना 5 कोस 60 का जो मान होगा वो होगा जो साइन 30 में होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान जो होगा कोस 30 के मान का उल्टा। कोस 30 का मान वो होगा जो साइन 60 का होगा, ठीक है। साइन 60 का मान होगा √3/2, तो √3/2 हो जाएगा कोस 30 का, और हमें चाहिए सेक 30 का,
तो इसका उल्टा कर देंगे, √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1 अपॉन साइन 30, साइन स्क्वायर 30 का होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का होगा जो साइन 60 का हो, साइन 60 का होगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा हमारा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16/√3 अपॉन यहाँ 1/4 प्लस 3/4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 12, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 प्लस 3 चौक 16 चौका 64 बटे ये आ जाएगा 4/4, ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे हम, 4 5 9 6 1 7/12, ये आंसर आएगा इसका। तो इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, नोट कर लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान हमें हल करना है। देखो 2 tan 30 का मान हो 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। सूत्र में केवल मान रख रहे हम ना, तो क्या आ जाएगा 2/√3 बटे यहाँ स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1/3, 2/√3 बटे 3 एकम 3 और 1 4/3। इसको हम भाग को गुणा में कन्वर्ट करके लिखेंगे 3/4, 2 दूनी 4 बराबर 3/2√3 और ऊपर √3 को लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 बटे 2√3, √3 से √3 कटेगा बराबर √3/2। अब √3/2 किसका मान हो, ये साइन 60 का मान हो बराबर साइन 60। तो यार ऑप्शन फर्स्ट सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन होगा, इसी प्रकार थर्ड, केवल सेकंड में भी मान रखने और थर्ड देखना है ना इसका ना। थर्ड दिया साइन 2a इजकल टू 2 sin a, 2 sin a तब सिद्ध होगा जब a का मान, मतलब किस केस में सिद्ध होगा a का मान क्या हो। तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना, a का मान ज्ञात करना। देखो 2 sin a का एक फॉर्मूला आता है, 2 sin a इंटू कोस a बराबर 2 sin a। ठीक है, तो यहाँ से कोस a बराबर निकल जाएगा 2 sin a अपॉन 2 sin a बराबर 1, यानी कोस a बराबर 1। कोस का 1 मान किस में होगा, कोस 0 का, यानी कोस 0 बराबर 1, कोस a बराबर 1 बराबर कोस 0, तो a बराबर कितना आएगा 0 डिग्री इसका आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये फोर्थ भी, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, tan 30 का मान रख देना फोर्थ में ना, tan 30 का मान रख दोगे, ये भी हल हो जाएगा। अब एक सवाल ये थर्ड देख लेते हैं, तीसरा ना, तीसरा सवाल दिया tan a प्लस b बराबर 1/√3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो a प्लस b का मान सिद्ध करना, a और b का मान ज्ञात करना, सिंपल सी बात है। a और b का देखो, tan a प्लस b का मान 1/√3 है, तो tan वाले श्री में 1/√3 किसका मान हो, tan 30 का मान हो। किसका होगा, tan 30 का। और यहाँ पर भी ये कितना, ये भी tan 30 का मान होगा। तो यहाँ से अगर तुलना करेंगे हम, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 30, और यहाँ से तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30। यदि हम इनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीधा जोड़ रहे, जोड़ने पर कर रहे, ये कट जाएगा, तो 2a इजकल टू आ जाएगा 60, a इजकल टू आ जाएगा 30।
ए का मान कहीं भी रख दो, ए का मान यहाँ रख देंगे, तो 30 प्लस बी इज, ए का मान 30, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक है, ये 1/√3, ये √3 है, ये प्रिंटेड मिस्टेक है बुक्स में भी, ये √3 है। तो यदि √3 होगा तो ये tan 60 का मान होता है √3, तो ये tan 60 का मान होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 90, तो 90 का हाफ हो जाएगा 45। ये थोड़ी मिस्टेक थी, इसको सॉरी देख लेना, किताब से गड़बड़ हो रखा है ये। तो इस तरीके से 45 हो जाएगा। जब हम ये वैल्यू फिर यहाँ पुट करेंगे तो 45 प्लस बी इजिकल टू आ जाएगा हमारा 60। 45 प्लस बी इजिकल टू आ जाएगा हमारा 60, और तो बी की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 माइनस 45, है ना। तो इसको लेस करेंगे, 10 में 5 गए 5, 5 में 4 गए 1, 15, तो बी की वैल्यू आएगी 15। क्लियर, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15, और ए प्लस बी का यदि दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लेस देन 90, या और ए की वैल्यू बड़ी है 20 है, ये भी है, देखो ए की वैल्यू 20 से बड़ी हुई है, ए की वैल्यू 20 से बड़ी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करानी थी। क्लियर है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व आसानी से कर पा रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, बताए कि निम्नलिखित में कौन सत्य या असत्य, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है बताए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, इसको देखना ध्यान से जरा। फर्स्ट में दिया साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें सत्य सत्य बताना, ये असत्य है। असल में इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कुछ और होता है। साइन ए प्लस बी इजिकल टू होता है, सत्य अगर बात करें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तो असत्य होगा। क्लियर, ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड लेते हैं, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो साइन 0 की बात करें अगर हम, साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। अगर हम साइन 30 की बात करें, मान कितना होता है 1/2। और साइन 45 की बात करें 1/√2। साइन 60 की अगर बात करें √3/2। साइन 90 की बात करें कितना 1। तो आप देख रहे थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी बढ़ती जा रही। क्लियर बात, इसलिए हम कह सकते हैं थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्लियर बात। और थर्ड देखो, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, आ सकते ये उल्टा होता है, कोस साइन का अपोजिट होता है ना। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। क्लियर बात। अच्छा, फोर्थ देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखो एक दिया, ये कौन से वाला, फोर्थ, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये कह रहा है थीटा के सभी मानों पर ये बराबर होता है। अच्छा, अब थीटा का मान यदि हम 0 रख देते हैं तो साइन 0 बराबर कोस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, जब कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये बराबर नहीं होता है, इसलिए ये भी असत्य है। अच्छा, पांचवा देखो इसी में ही, ए इजिकल टू 0, ए इजिकल टू 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। कोट ए यानी कोट 0 परिभाषित नहीं है। अब आप देख लो, सबसे पहले हम जानते हैं कोट ए का मान कितना होता है, तो साइन 0 अपॉन कोस 0, साइन 0 अपॉन कोस, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, तो इन दोनों का 0 आ जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं tan 0। तो tan 0 तो 0 और कोट 0 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब सही कहा ये, ए यदि 0 तो कोट ए का मान अनंत होता है, यानी अपरिभाषित रहता है। क्लियर। तो इस तरह से हम ये पूरी 8.2 अपनी पर्सनली आसानी से हल कर पाए। और यदि इसमें कोई बात समझ में आपको ना आई तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कमेंट रीड करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। और यदि वीडियो वास्तव में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।